उधर ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से दिए जा रहे ऑनलाइन डिस्काउंट बंद हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर साफ किया है कि ई कॉमर्स कंपनियां खुद किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं देंगी, कीमतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगी, लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कीमतों के मामले में बराबरी का मौका बनाए रखेंगी। लेकिन अब भी कंपनियां बड़े पैमाने पर डिस्काउंट दे रही हैं। साथ ही सभी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बिक्री के समय सेलर का नाम, पता और संपर्क का ब्यौरा बताना जरूरी होगा। इस नियम पर भी कंपनियां अमल करती नहीं दिख रही हैं। आरबीआई ने यह भी साफ किया कि मार्केट प्लेस मॉडल वाली कंपनियां खुद का स्टॉक नहीं रखेंगी। मेरे साथ ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं मुंबई से। ब्रजेश, तो ये तो एक हिसाब से मार्केट प्लेस कंपनियों के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि वो अपने तरफ से डिस्काउंट देते आए या उन पर ऐसे आरोप लगते आए। बिल्कुल गौरव, पहले ये क्या था, ये जो नियम आया था ई कॉमर्स पर, साफ नियम जो आया था वो पिछले साल मार्च में आया था। 29 मार्च को डीआईपीपी ने नियम जारी किया था। लेकिन डीआईपीपी ने के नियम जारी करने के बाद भी ये इस चीज़ पर फोकस था कि ई कॉमर्स कंपनी कोई अपनी ओर से डिस्काउंट नहीं देगी या किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद भी हम लगातार देख रहे थे कि कंपनियां डिस्काउंट दिए जा रही थी। अब जब ये डीआईपीपी ने बाद में ये कहकर इस मामले से पूरा पल्ला झाड़ लिया कि उनका काम केवल एफडीआई की नीति बनाना है, ना कि इस पर इसको लागू कराना या इस पर अमल करना कि कौन इसको फॉलो कर रहा है या कौन फॉलो नहीं कर रहा है। डीआईपीपी ने तब ये कहा था कि इस नियम पर अमल कराने का जिम्मा रिजर्व बैंक या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। अब आरबीआई करीब साल भर बाद डीआईपीपी के ही जो तर्ज पर नए नियमों को लाया है और वो सारे नियम को ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश, इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से सरकारी कर्मचारियों को भत्ता ज्यादा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक भत्ता लागू करने पर अगले हफ्ते फैसला हो सकता है। भत्तों पर वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी समिति ने वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने छठे वेतन आयोग के बराबर एचआरए देने को कहा है। छठे वेतन आयोग में एचआरए की दर 30, 20 और 10% है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक एचआरए 24, 16 और 8% तय किया गया है। साथ ही कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट भत्ते पर भी नरम रुख अपनाया गया है। समिति ने 56 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की है और अन्य 36 भत्तों को दूसरे भत्तों के साथ मर्ज करने की बात कही है। आपको बता दें कि छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को 196 भत्ते मिलते हैं। उधर कल मेगा मर्जर की घोषणा के बाद आज वोडाफोन के सीईओ विटोरियो कोलाव और आइडिया सेल्युलर के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोनों प्रमुखों ने डील के रेगुलेटरी मुद्दों पर मनोज सिन्हा से बातचीत की। इसके अलावा मर्जर की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय को दोनों कंपनियों के मर्जर पर ऐतराज नहीं है। आज दोनों कंपनियों के अधिकारी पीएमओ भी गए थे। आपको बता दें कि कल वोडाफोन इंडिया और आइडिया के मर्जर की घोषणा हुई थी, जिसके बाद नई कंपनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी।